नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मेरे यहाँ आया हुआ था गमले। तो गमले जे आए हुए थे और ये मैंने इसको दूसरे दिन ही इसमें भर दी थी मिट्टी। तो सबसे पहले हम इनमें कर लेंगे छेद, क्योंकि बगैर छेद करे तो मिट्टी हमें भरना नहीं चाहिए। और सारे जो भी गमले हैं इनमें से बड़े वाले 4 थे, छोटे वाले 4 थे। तो बड़ा वाला एक गमला मैंने अभी बचा लिया है और बाकी 3 गमलों में मैंने कर लिया है छेद और छोटे वाले भी चारों गमले में छेद कर लिया। और इस समय ना घर में सभी लोग, मैं हूँ, यशी है और यशी के पापा, सभी लोग इस समय बड़े उत्साह से पौधे लगा रहे हैं। अब देखते हैं इनमें से कितने पौधे बच पाते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी पौधे बचेंगे वो गमले वाले ही बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ गाय ना सब खराब कर रही हैं और थोड़ी बहुत वो पौधे बच पाएंगे जिनको गाय नहीं खाती हैं। तो चलिए, ये जो पौधा लगा हुआ है, ये जो पेड़ लगा है ना, इसको हमारे यहाँ कंजी कहते हैं। इससे तेल भी बनता है और इसकी जो दातून होती है ना, 2 बार ही आप इस दातून को करेंगे तो दांतों का दर्द बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी ही कहना चाहिए ज़रूरी औषधि भी है एक प्रकार से। नीम की दातून सुनी होगी आपने और बबूल की, पर इसकी भी दातून होती है और इससे वाकई में दांतों का दर्द दूर हो जाता है। तो चलिए, यहाँ मैंने मिट्टी भर दी थी और ये मटका भी लेकर मैं आ गई थी जिस पे मैंने मिट्टी भरी थी। तुलसी लगाए थे, कल ही मैंने इसमें तुलसी लगा दी थी, क्योंकि कल का जो दिन था वो शुक्रवार का था। और आज सुबह जब मैंने इसमें देखा ना तो इसमें गिर गई ऊपर से रॉड और मटका जो था वो कुछ चकनाचूर हो गया। और इसको मैंने रखा था पीछे वाले दरवाजे के जहाँ नल लगा हुआ वहाँ पर, और वहाँ पर ना रखी हुई थी मोटी वाली राड, जिससे कि गड्ढे होते हैं, जिसे हमारे यहाँ सब्बल कहते हैं, वो इसके ऊपर गिर गई और मटका बिल्कुल टूट फूट गया। वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। और हमारी अनन्या बहन ने कहा है कि आप जो मटके हैं उनमें उसमें तुलसी आप लगा रही हैं, पर उसमें भगवान का नहाया वाला पानी मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी स्वयं माता है और उसमें भगवान का नहलाया पानी नहीं डालते हैं। ये पानी आप किसी पौधे पे डाल दीजिएगा। तो फिलहाल तो पेड़ पे डाल दीजिएगा। तो फिलहाल मेरे यहाँ तो अभी कोई भी पेड़ यहाँ पर नहीं है और भगवान का नहलाया पानी कभी भी यहाँ वहाँ नहीं डालते हैं। और हम लोग जब पुराने घर पे थे ना तो वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, पौधे थे, तो किसी भी पेड़ पौधे पे डाल देते थे। और बचपन में मैंने देखा कि हमारी जो दादी अम्मा थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी और वो तुलसी के ऊपर ही नहलाया पानी डाल देती थी, क्योंकि कहते हैं विष्णु जी का जो नहलाया पानी था वो उन्हीं पर डाल देती थी। तो चलिए, अब तो मटका ही फूट गया। पता नहीं कैसे क्या बात हुई कि मटका ही फूट गया। मैंने कल इतनी मेहनत की और आज सुबह देखा तो मटका फूटा मिला है। सुबह नहीं, दोपहर को देखा तो मटका फूटा और अभी तुलसी वहीं पर रखी हुई है, उसी मिट्टी पे रखी। देखते हैं अब उसको किसी और चीज़ पे लगा देंगे। और हमारे यहाँ जो वॉशिंग मशीन है वो वॉशिंग मशीन कम, टेबल ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सारा सामान आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। और आज आद्या खुद से खड़े होकर 2-4 कदम चली हैं। वैसे ये 2-4 दिन से प्रोसेस कर रही हैं चलने फिरने का। और यहाँ पर ये खाना खा रही थी और तब तक यहाँ आ गई थी बछड़ी। तो मैं इसको खिला रही थी रोटी और इसको यशी खिला रही थी खाना, यानी घी नमक चावल, क्योंकि दाल हमारे यहाँ जो बनी है उसको कर दिया था फ्राई, उसमें डली हुई है मिर्ची, क्योंकि हम लोग सूखी मिर्ची का तड़का लगा देते हैं दाल पे। तो दाल बच्चों के लिए मिर्ची वाली हो गई, तो ये घी नमक चावल बड़े शौक से खा लेती और थोड़ा ही इसने 2-3 चम्मच ही खाया, बाकी नहीं खाया। और लग गई यहाँ गाय की बछड़ी के साथ खेलने के लिए। और अब जो है ये बहुत अच्छे से खेलती है। और आज मैं इसको ली थी तो ये 2-4 कदम चली भी और धीरे धीरे हो सकता है 8 दिन के अंदर चलना भी शुरू कर दे। और कल का जो दिन था मेरा, पूरा दिन मेरा सुबह से शाम तक काम में ही निकल गया। सुबह के काम की मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की थी, क्योंकि सुबह मैंने मिट्टी भरी थी गमलों में। उसके बाद मैं नहा धोकर मैंने अपना खाना पीना बना लिया था और अब मैं मिल रही थी आपसे लगभग दोपहर के 11:30 पौने 12 बजे। और खाना पीना हम लोगों का हो चुका था। और यहाँ मैंने डाल दी है दाल उड़द की, लगभग 1.5 किलो, हाँ 1 किलो जैसे मैंने दाल डाल दी। और थोड़ी सी डालेंगे मसूर की दाल। अब मसूर की दाल इसलिए डालेंगे क्योंकि मसूर की दाल मिलाकर अगर उड़द दाल बड़े बनाओ ना तो ये बहुत ही अच्छे बड़े बनते हैं और फूलते भी बहुत हैं। वैसे तो बगैर मसूर की दाल मिलाए भी बनाते हैं, पर मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसको ज़रूर मिला लेती हूँ। और ये दाल रख देते हैं फूलने के लिए और अब लग जाते हैं दूसरी तैयारी में। तो यहाँ पर मैं जो है ये इमली थी मेरे पास काफ़ी सारी। वैसे तो इमली का मैं ज़्यादा उपयोग करती नहीं हूँ, इमली मैं अलग ही कर देती हूँ। और मैं बना रही थी बड़े, तो ये फरमाइश हुई थी हस्बैंड की,
तो मैं बना रही थी बड़े, और बनाना था मुझे दही बड़े। तो मैं यहाँ मैंने यशी से पूछा, तो यशी ने कहा मम्मी दही बड़े तो सभी लोग खाते हैं, आप बना लो टहुआ बड़ा। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है, खासकर मेरे मायके में हमारे यहाँ टहुआ बड़ा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और किसने किसने ये बड़ा खाया है ज़रूर बताना। वैसे तो इमली बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और मेरे लिए तो है भाई। खाने में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब दूसरे तीसरे दिन जब हाथ पैरों में दर्द होता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल इमली को छील रही थी, और इसको भी हम भिगो देंगे गर्म पानी में। और कल का जो ब्लॉग था उसमें हमारी रश्मि दीदी ने पूछा है कि निधि तुमने जो कटहल का अचार बनाया है तो उसमें क्या डाला है खटाई में, आम डाला है, आम का चूरन डाला है। तो दीदी मेरे पास आम तो थे नहीं, मैंने आम का ना चूरन डाला था लगभग 2 चम्मच, क्योंकि जो कटहल था ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कम मात्रा में था, और दबाने पे वो और भी कम हो गया था। और चलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया था पानी, एक बार इसको धुल लेंगे और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। और जब मैं यहाँ पर इमली मैंने गर्म पानी किया था ना, तभी मैंने यहाँ पर गुड़ भी फुला दिया था, क्योंकि हम लोग बनाएंगे सबसे पहले इमली की चटनी, इमली का रसा जिसको हमारे यहाँ टहुआ कहा जाता है, और उसके बाद डालेंगे बड़े। तो लगभग पूरा दिन ही मुझे लग गया था ये काम करने में, और रात को मुझे लगभग बज गए थे 10 साढ़े 10 बजे बज गए थे। क्योंकि जब अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन होने वाला हो, या किसी के आपके यहाँ निमंत्रण हो, या कुछ भी ऐसा काम हो, तो 1-2 दिन पहले से ही सारी तैयारी करना पड़ती है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे लगभग 4:30 बजे करीब। तो दाल मैंने धो ली थी, दाल मैं यहाँ धोने बैठ गई थी। और छिलके वाली दाल को धोना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारी बहनें जो हैं धुली दाल का उपयोग करती हैं, क्योंकि धुली दाल सीधे सीधे उसको धोकर आप पीस लो। पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि धुली दाल में और छिलके वाली दाल में बहुत अंतर होता है। छिलके वाली दाल को ऐसे ही आप खाएंगे ना तो उसमें मिठास लगती है, और धुली दाल में उतनी ज़्यादा मिठास नहीं लगती। तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग छिलके वाली दाल का ही उपयोग करते हैं। तो इसको धोने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। और यहाँ पर एक और कमेंट हमारी अनन्या बहन ने एक और मुझसे बात कही है कि आपके मेन गेट पे ताले टंगे हुए हैं, वो आप हटा दीजिए। तो मैंने तुरंत ही वो सारे ताले हटा दिए जैसे ही आपका कमेंट पड़ा। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने भी कही थी कि मेन गेट पे ताले नहीं रहना चाहिए, तो वो सारे ताले मैंने हटा दिए हैं। और दरवाजे जो हैं, कमरों के जो दरवाजे हैं उनमें मैंने फंसा दिया, उनके हुक में फंसा दिया है। और यहाँ पर मैं फटाफट से दाल धोने में लगी हुई थी। और मेरी जो और भी बहन हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं, और एक और बहन ने मुझसे पूछा था, देखिए मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है। तो सिस्टर जी पढ़ाई में तो मैंने बहुत की है, और मैंने हाँ इस चैनल पे नहीं बताया है, पिछले चैनल में मैंने बताया था कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो भाई मेरी जो पढ़ाई है मेरी पढ़ाई जो है AA है, B.Ed है, प्लस PGDCA एंड CCA कंप्लीट है। इसके अलावा मेरा सिलाई का और पार्लर का भी डिप्लोमा मेरे पास में है। तो चलिए यहाँ पर मैं पीसने लगी थी फटाफट से दाल, क्योंकि ना ये सारे काम एक दिन पहले हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। और ये सारी चीज़ें होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अकेले होते हो ना तो ये करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 दिन पहले से ही हम लोग किसी कोई काम करते हैं तो उसकी तैयारी करना पड़ती है। और यशी की कुछ तबीयत सही थी नहीं, यशी बिल्कुल पता नहीं कैसे, यशी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था और उसकी हालत भी सही नहीं थी, तो वो लेट जा रही थी। और यशी आज है कल कहीं बाहर चली जाए, पढ़ने चली जाए, तो ये सारे काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ मैं पीसने लगी थी दाल, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और दाल भी ना, ये जो आपको टब दिख रहा होगा ना ऑरेंज सा, इस टब के भर के दाल थी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था इसको बनाना। वैसे तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर चूल्हा जलता रहता है, बड़ी कढ़ाई रहती ना, तो फटाफट से आप बड़ी कढ़ाई में 20-25 बड़े एक बार में बना सकते हैं। और यहाँ तो मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि ना मेरी आदत नहीं है खड़े खड़े इतना खाना बनाने की, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। और मैं अक्सर आपने देखा होगा, मैं जब पुराने वाले घर में थी ना तो गैस को उतार के नीचे रख लेती थी और वहीं पर बैठे बैठे खाना बना लेती थी। और कल एक और कमेंट आया है हमारे नितिन भाई का, उन्होंने कहा है कि जब आपकी कमर में दर्द है तो आप इतना बड़ा कूलर बाहुबली बनकर क्यों उठा रही हैं। तो क्या करती, किससे कहती कि तुम उठाओ, उठाना तो पड़ता ही, तो मैंने ही उठा लिया। और यहाँ पर देखिए जो इमली फूली हुई थी वो था, और गुड़ का पानी था। यहाँ डाल दिया मैंने तेल, और उसमें डाल दिया है मैंने मेथी। और कढ़ाई गरम बिल्कुल नहीं हुई थी और मैंने इसमें मेथी डाल दी थी। इसके बाद डाल देंगे इसमें हम राई, जीरा, हींग और मीठी नीम। आप चाहें तो सूखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने सूखी मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली थी इसमें, क्योंकि जब मैंने दाल पीसी थी तो उसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च ढेर सारी पीस ली है।
और इसके बाद में ये जो इमली है इसको हम एक छलनी से छान लेंगे। तो छलनी मैंने ली है बांस की, जो मेरे पास हमारे यहाँ बांस की टोकनी देखी ना ये, और इसको मैंने इस टोकनी को अच्छे से धो लिया था। और अधिकतर आपने देखा होगा मैं इन्हीं टोकनियों का उपयोग करती हूँ, और वैसे प्राय हमारे यहाँ सभी लोग इन्हीं टोकनियों का उपयोग करते हैं। तो फटाक से मैंने इसको छान लिया था इसमें। और इससे छानने में ना एक भी रेसे और कोई भी चीज़ ना उसमें नहीं जाएगी, चटनी में हमारी, मतलब रसा में नहीं जाएगी। और इस रसा को ना बहुत पतला ही बनाना, जैसे पानी रहता ना वैसे ही बनाना है। और खट्टा और मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना इसमें अब डाल दूँगी मैं नमक, काला नमक, सादा नमक और गुड़ का पानी। गुड़ तो बहुत लगेगा क्योंकि इमली बहुत बहुत ज़्यादा खट्टी थी, लगभग मैंने इसमें 1 किलो गुड़ डाला था। और ये डाल दिया मैंने सादा नमक, और डाल देंगे काला वाला नमक, और इसको पकने देंगे। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, वो मैंने डाला नहीं था। कलर भी डाल सकते हैं, पर इमली और गुड़ में आप कितना भी कलर डाल दें, कलर उतना अच्छा आता नहीं है। तो बस इसको हम ऐसे ही पतला रहने देंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना था, सिर्फ 2 या 3 मिनट ही उबाल आने तक पकाना था, ताकि गुड़ का और इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ सेकने लगी थी बड़े, और यहाँ बैठे हुए थे मेरे देवर, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी, अपना काम भी करती जा रही थी। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई आता है ना और काम रहता है तो मैं काम भी करती जाती हूँ, बड़े भी सेकते जा रही थी। और मुझे निकलवाना थी बड़ी कढ़ाई ऊपर से, जो मेरे लाफ्ट में रखी हुई थी, पर मैंने बताया है कि यशी की तबीयत ठीक थी नहीं, तो वो चढ़ नहीं पाई। और मैं बार बार ना चढ़ नहीं पाती हूँ ऊपर, क्योंकि बगैर सीढ़ी के मैं चढ़ नहीं पाऊँगी। तो मैंने फिर नहीं निकाली थी। और यहाँ देखिए ये जो रस्सा है ना, इसमें मैं गरम गरम बड़े, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, थोड़ा ठंडे हो गए थे, इतने ठंडे हो गए थे कि मैं हाथ से इनको दबा पा रही थी। और मैं सीरा में डालती जा रही थी, यानी तहुआ में डालती जा रही थी। और मैंने बताया है कि ये तहुआ ना, इसको पतला ही रहना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिए, क्योंकि दूसरे दिन जब बड़े को निकालेंगे ना तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, जो इमली का पल्प है ना वो पूरा बड़े पे लग जाएगा। इसलिए आप इसको पतला ही रहने देना। ये मत सोचना कि यार ये इतना पतला है, इसको गाढ़ा कर ले, बिल्कुल भी गाढ़े करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें आप डालते जाइए। तो ये हमारे मायके की फेमस रेसिपी है। और हमारे घर पे हमारे जो दादाजी थे वो हमेशा ये बड़ा ही खाते थे। दही बड़े तो हमेशा बनते हैं, पर हमारे दादा जो थे ना, हमारे बब्बा जी जो थे, वो यही बड़े खाते थे, उनको बहुत पसंद थे। और हमारे यहाँ आज भी ये बनते हैं, जब हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है या हमारे दादाजी की तिथि आती है, तो ये मम्मी हमारी बनाती हैं। तो बस मम्मी से ही मैंने सीखा। और वैसे तो यहाँ ससुराल में कोई खाता नहीं था, क्योंकि मैंने बताया कि इमली बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। पर भाई नुकसान कौन सी चीज़ नहीं करती, नुकसान तो सारी ही चीज़ें करती हैं। पर कहते हैं ना कि जीभ कभी कभी कुछ बातों को मानती नहीं है, जीभ बहुत खतरनाक होती। तो ये देखिए, और अभी ये आपको बहुत पतला लग रहा है ना, सुबह ये इतने गाढ़े हो गए थे कि वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं इनको बना रही थी। बनाते बनाते ना मुझे लगभग बज गए थे रात को 8:45 करीब बज गया था। और काफ़ी समय से मैं बना रही थी, और मैंने दिखाया भी कि कढ़ाई मेरे पास छोटी थी। और यहाँ पर हस्बैंड सब्जी भी लेकर आए थे, क्योंकि फ्राइडे जो है मार्केट डे होता हमारे यहाँ का, तो सब्जी भी आई थी। सब्जी मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाई है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे यहाँ होने वाला है, जिसकी वजह से मैंने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। तो वो भी आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि मैंने इतनी सारी सब्जी, इतना सारा खाना वगैरह की व्यवस्था क्यों की है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से खाली करने लगी थी सब्जियाँ, और लगभग बज गया था रात के 9:30। और अभी मेरी रसोई का हाल भी बद से बदतर है। और यहाँ पर ना ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने कुछ क्लिप जो है अगले ब्लॉग में ऐड कर दिए, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से सब्जी को खाली इसी टब में कर लेंगे और धो भी लेंगे। और इस समय ना दरवाजे खिड़की पूरे बंद करके रखना पड़ते हैं, क्योंकि कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो चुका है। और अभी हमारे यहाँ कल से नहीं, आज सुबह तो बारिश हुई थी, अभी आज दिन भर से बारिश नहीं हुई है। तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए मौसम थोड़ा सा क्लीन हो जाए, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि ना मौसम की वजह से, पानी की वजह से ना कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो चलिए यहाँ हमारी सब्ज़ी धुल चुकी है, और इसी के साथ मैं अब आप यहाँ पर अपना ब्लॉग को एंड करूँगी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल जो हमारा वीडियो उसको शेयर भी करिएगा,
ताकि आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।